ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, ठीक है। एफ डब्ल्यू टेलर के जब था ना साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पूछा बेसिकली। एफ डब्ल्यू टेलर का नाम था फ्रेडरिक टेलर करके, ये अमेरिकन इंजीनियर था। ठीक है, अब इसको ना ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का ना फादर माना जाता है, बिकॉज 1911 में इसने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, 20 मार्च 1856 इन अमेरिका वॉज बर्न। ठीक है, तो उसने आगे पढ़ाई जाकर फ्रांस जर्मनी में की। ठीक है, और फिर 20वीं सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम हो गया है ना, लोग ज़्यादातर डिपेंड मशीन पे हो गए। तो ये आया, इसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना कुछ डिफरेंट चीज़ें इसने बनाई। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट टूल, कटिंग टूल, स्टील हार्मर भी बनाया था। ठीक है, और भी 2-3 चीज़ें, लेकिन काफ़ी है। ठीक है, तो अब इसके यही देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, प्रिंसिपल है। ठीक है, देखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, पहला तो यही है कि लाइक इसने क्या बताया कि इसने ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बेटर रन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसने बोला जो वर्क होता है, काम होता है, इसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। ठीक है, रूल ऑफ थंब भी बोला जाता है। बेसिकली क्या है ना, इसका कहना है कि हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करना चाहिए, साइंटिफिक है ना विजन से दिखनी चाहिए चीज़ों को कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना, कि वर्क करने का सबसे इजी कोई भी चीज़, कोई भी वर्क करने का सबसे इजी तरीका क्या है, अब सबसे कम मेहनत से हार्ड वर्किंग किस में लगेगा, है ना, कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो ये जो थंब था ना, ये जो बताया रूल ऑफ थंब, इसमें क्या था, पहले लोग ना प्रिडिक्शन लगाते थे या अपने जो पर्सनल थॉट्स होते थे उसके हिसाब से वर्क करते थे। तो उसका कहना ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मैं बताया वैसा करना चाहिए। तो अगर साइंस यूज़ करते हैं हम लोग ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, बाकी पुरानी चीज़ यूज़ करेंगे तो कम होगा। अब अगला है वर्कर। ठीक है, तो वर्कर को हम लोग अगर ले रहे हैं ना तो साइंटिफिक रीज़न से लेना चाहिए कि कौन सा वर्कर सही है नहीं है। कोई हार्ड वर्किंग काम के लिए है ना, कि ज़्यादा वीक पर्सन नहीं होना चाहिए, थोड़ा मसल पर्सन होना चाहिए। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ थिंग लाइक उसको ट्रेनिंग करने के बाद वो इजीली काम कर सके। लेकिन पहले क्या होता था, लोग लाइक जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था उसको कोई भी काम दे करते थे, है ना, या रिलेशन के बेस पे मिल जाता था, है ना। सबसे पहले बोलता है सिलेक्शन करना चाहिए कि उसकी मेंटल, फिजिकल और टेक्निकल स्किल्स को देख के किस फील्ड में उसको ले रही है, उस फील्ड की उसको नॉलेज है कि नहीं है ना। बेसिकली फिर सिलेक्शन पर ट्रेनिंग देना चाहिए उस फील्ड में ताकि और बेहतर हो। ठीक है, उसके बाद है कि लाइक चेंजेस अप्लाई कर सके, डिफरेंट स्किल विद द टाइम सिखाया। ऐसा नहीं कि लाइक जब उसने उसको सेलेक्ट किया था जब, है ना, तब दूसरी ट्रेनिंग और अब में फ़र्क हो गया है। मैं कहता टाइम बदलता है ना, जैसे अब लोग एआई आ गया तो अब लाइक भाई उसको आप एआई स्किल नहीं सिखाओगे तो पीछे रह जाएगा वो वाला। ठीक है, तो अगला है कि लाइक क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में 3 लेवल पे लोग होते हैं। सबसे पहले होता है कि टॉप क्लास लीडर, उसके नीचे होते हैं मैनेजर्स, उसके नीचे होते हैं वर्कर्स। तो ये कहता है कि अगर किसी भी हम लोग को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है किसी भी वर्क की, ठीक है, तो हम लोग को ना कोऑर्डिनेशन बेटर रखना होगा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, है ना। और सेकंड थिंग है लाइक कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ वर्कर पे डाल दो, है ना, यू कैन, है ना, आप सोचो कि हर काम वर्कर कर देगा। यू कैन थॉट दैट द वर्कर विल डू एवरीथिंग, है ना, और मैनेजर विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। होता था पहले ज़माना, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसका कहना है कि लाइक, है ना, मैनेजर को प्लान बनाना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, है ना, उसको कि क्या करना नहीं करना। वर्कर का काम है कि जो डायरेक्ट कर रहा है ना, उस हिसाब से वर्क को कंप्लीट करना चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्टिविटी बढ़ता है ना। अगला कहता है कि मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए कि क्या करना चाहिए, स्टडीज़ करनी चाहिए, वर्क की, टाइम की, है ना, मोशन की स्टडीज़ करनी चाहिए, है ना, वर्कर की स्टडीज़ करनी चाहिए। क्या वर्क की स्टडी का मतलब क्या, वर्क की स्टडी मतलब कि कौन सा काम है ना, वर्क मतलब कि इस काम को कैसे हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये स्टडी करना चाहिए। देन वे अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है इस काम को करने का। सेकंड थिंग है कि टाइम, एक वर्कर को एक काम करने में कितना टाइम लग रहा है, देन यू विल नो द एग्जैक्ट टाइम कि वर्क को कंप्यूटर में कितना लग रहा है। देन यू डिमांड कर सकते हैं दूसरे वर्कर से कि इतने मिनट में इतने टाइम में इतना वर्क होना चाहिए। देन भाई टाइम से क्या पता चलेगा कि वर्कर टाइम पास तो नहीं कर रहा ना,
है क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगला है मोशन स्टडी करना। मोशन मीन्स क्या, मोशन लाइक कि ऐसा तो नहीं कोई ऐसा वेस्ट में काम कर रहा है ना, लाइक हार्ड वर्किंग काम नहीं कर रहा है ना, बस स्लोली काम कर रहा है। ओके तो ये देखना चाहिए। अगला है कि फटीग, जो वर्कर को फटीग होता है, ठीक है, बीमारी थकावट हो रहा है, ठीक है ना, तो लाइक वो भी स्टडी करना चाहिए कि कितना टाइम लग रहा वर्कर को काम करने में, है ना, कितना टाइम लग रहा उसको थकने वगैरह, ये सब ये लाइन थोड़ा चेक कर लेना। ठीक है तो लाइक क्रिटिसिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म यही है कि लाइक इसे ऑफिशियल वर्क पे ध्यान दिया जाता है, अनऑफिशियल वर्क पे नहीं। बेसिकली तो ऊपर के सब देखेगा ना प्रिंसिपल्स, तो उसमें बस ये कि मैनेजमेंट को अच्छा कैसे करे, ये नहीं कैसे करे, है ना। कहीं भी नहीं कि लोगों के हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, है ना, लोगों के मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या उनको सही सैलरी मिल रहा है, सबसे नहीं ध्यान दिया, फिर ये सब पे फोकस नहीं रखा। दूसरा के लोगों को मशीन की तरह समझा गया, है ना। ऊपर तो देखेगा जितनी भी चीज़ें वर्क ये करना है वैसे करना है काम, है ना। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि लाइक उनको कितना छुट्टी की ज़रूरत पड़ सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगला क्रिटिसिज्म क्या, लोगों को क्या कहना है जो ऊपर चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें फ्रीडम की कमी है। फ्रीडम मीन्स क्या भाई, अब लोगों को कहते हैं कि हर चीज़ साइंटिफिक मेथड से ही होनी चाहिए, है ना। तो लाइक साइंटिफिक मेथड्स को ना अप्लाई करेगा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, है ना। उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा मतलब साइंटिस्ट लगेंगे हम लोग को उस चीज़ के एक्सपर्ट लगेगा। तो फिर ये मैनेजर वर्कर ये सब तो वैल्यू हो गए, लोग का तो काम नहीं रहा, ठीक है। अगला है कि एक्सपेंसिव बहुत है ये सारा, है ना। तो बोलता है कि हर चीज़ का टाइम का स्टडी करो, ये सब स्टडी करो, इसमें एक्सपेंस लगेगा। हर कोई कंपनी इतना एक्सपेंस करने को तैयार नहीं है ना। आज के टाइम पे देखें तो लोग बस सैलरी कम करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, ठीक है बेसिकली। अगला क्या, लोग कहते हैं कि लाइक कि ये जो बोल रहा है ना कि एक्सपेरिमेंट करना चाहिए हर चीज़ का, ये वर्क कैसे हो रहा है, तो एक लैब बन के रहेगा जहाँ डिफरेंट यही हो रहा है क्या जो बताया हूँ, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, मैक्स वेबर, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा बहुत और क्रिटिसिज्म बता देता हूँ मैं। भाई लॉजिक से लिख सकता है कि लाइक ये एक्सपेंसिव चीज़ें ना बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी नहीं कंपनीज कर सकते, उनके पास बजट की कमी होगी, है ना। अगला क्या है, लाइक इतना एक्सपेरिमेंट कर दिया, लाइक सम टाइम हुआ, है ना, कि लाइक जैसे कि कोरोना का टाइम पे हो गया था ना कि मनी की थोड़ी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगे, तो काम दम डप रह जाएगा कि भाई चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया गया है कि इस काम को करने में कितना पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, फिर इसको कम करने के फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसिव। ओके तो यही है फिर ये थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना, ख़त्म कर देना आंसर को। ओके थर्ड क्वेश्चन है जो मैं बताया मैक्स वेबर का नौकरशाही के बारे में बताना, ठीक है, मतलब ब्यूरोक्रेसी के बारे में। नौकरशाही का मतलब बेसिकली होता है किस पे, पहले वो देखना, ठीक है ना। ये बीरो वर्ड से निकला है जो फ्रांसीसी वर्ड है जिसका मतलब होता है ना, डेस्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, या मैनेज बाय द ऑफिसेस। डेस्क एडमिनिस्ट्रेशन है वो, ऑफ नहीं है बीच में, ठीक है। अब ये तो किताबी बात हो गई, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन देंगे। नौकरशाही बेसिकली क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी काम करता है ना, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करता है, लाइक और भी काम होते हैं जिसमें डिफरेंट लोग लगते हैं। ये सिस्टम चलाने के लिए लोग लगते हैं, है ना, पीपल लगते हैं, डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस, है ना, उनको नौकरशाही बोलते हैं, है ना। ऑफिशियल्स हो गए अलग अलग जगह पर, जैसे IAS ऑफिसर हो गए, IPS ऑफिसर हो गए, है ना, जो कि अलग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको नौकरशाही बोलेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी में देखेंगे तो वो जो मैनेजर्स जो हो गए, है ना, उनको हम लोग बोलेंगे ये नौकरशाही, बेसिकली यही है, ठीक है। इसने बुक लिखा था जो मैक्स वेबर ने, द स्टडी द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक। बताता हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या कहता है कि ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है ना, ये ब्यूरोक्रेसी किसी भी देश का, बिकॉज भाई सिस्टम इनके बिना चलेगा ही नहीं, है ना। एग्जांपल दे सकता है तो जैसे IAS ऑफिसर हो गए, है ना, इनके बिना नहीं चलेगा, रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलेगा, है ना। आज के टाइम पे देखिएगा तो उसको नेगेटिव समझा जाता है बहुत ज़्यादा, क्यों, बिकॉज जहाँ लाइक जो डेमोक्रेसी नहीं होता ना वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, जो ये ब्यूरोक्रेसी लाते जैसे चीन चाइना में होता है, ठीक है। बेसिकली ये ब्यूरोक्रेसी के पास ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होता है, ठीक है, एक बार देखना, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ओके। इनके पास जो अथॉरिटी पावर्स होते हैं उनके 3 टाइप्स बताया इसने, वेवर ने। उससे पहले देखते हैं कि ये कहता है कि लाइक ये ब्यूरोक्रेसी ना तभी होगा, है ना, जब ये वैलिड हो,
है ना। अगर इन मतलब इलीगल है, जैसे कि करप्शन हो रहा है, अलग अलग लेवल पे होता है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होता, तो उसको ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। इसने पहले ही बता दिया है। ये अथॉरिटी पावर तभी होगी जब इलीगल होगा, इसका कहना है। 43 सेकंड, ठीक है ना। इसके अराउंड ना एक वर्ड है सेकंड, ये बता रहा है टाइप करिश्माई करके, इसका इंग्लिश वर्ड देखना क्या बता रहा है ना। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे जो होता है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि लाइक ब्लड लाइन से ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना, पास ऑन हो जाता है, ये सेलेक्ट नहीं होता लोगों के द्वारा, ठीक है ना। जैसे पहले होता था किंग विंग होता है, ये होता है, ठीक है। आज भी होने लग गया मिनिस्टर के द्वारा, लाइक क्या होता है लोग आगे बढ़ाने लगे। लाइक तो बिहार का एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, नीतीश कुमार जब रिटायर हुआ, ठीक है, तो उसने अपने बेटे को आगे कर दिया, है ना, डिफरेंट पोस्ट पे। तो ये टाइप ऑफ लोग कह सकते हैं, है ना। लोग ये कि कौन इसको मानता है, जो ट्रेडिशन में बिलीव करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला लीगल क्यों होना चाहिए अधिकार ऑथर, जैसे IAS ऑफिसर होगा, ठीक है ना। अब ये लोग रूल रेगुलेशन चला रोड्स पे, है ना भाई, ये करो ये मत करो, लोग क्यों उसको मान के चल रहे हैं, बिकॉज ये लीगल है ना। लोगों को रूल पता है लीगल है ये, ठीक है ना, इसलिए करा। अगर इलीगल होता तो लोग नहीं मानते, धीरे धीरे फिर क्या होता, धीरे धीरे फिर वही गवर्नमेंट इधर उधर होना। तीसरा लीगल अथॉरिटी है ना। सेकंड वाला क्या बेसिकली ना, लोगों में ऐसे कुछ क्वालिटी या उनकी बिहेवियर होता है जैसे लोग उनकी बात मानते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं, ओके। और तीसरा लीगल में क्या, ठीक है, ये वही है जो मैं पीछे ऐसा वाला बताया कि लीगल होता है इसलिए लोग फॉलो करते हैं, वही है, ठीक है, नहीं है। अब बेसिकली क्या है ना, अगला अपन देखेंगे इसके जो इंपॉर्टेंस होते हैं मैक्स वेबर का, लाइक व्यू है ना, या प्रिंसिपल या इम्पोर्टेंट फीचर्स देखेंगे ना ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या है ना कि लोग काम को ना डिवाइड कर दिया गया है ना। मैंने क्या बोला है कि लगे जो गवर्नमेंट होता है एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम सपोर्टेड होता है डिफरेंट पीपल, है ना, जो एट द डिफरेंट स्टेजेस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो वो डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट स्टेजेस पे काम करे उनको है ना डिवाइड किया गया उन स्टेजेस पे। अब भाई डिफाइन करने के लिए ऐसा नहीं कि किसको कहीं भी है ना अपॉइंट कर दिया गया, है ना। जो उसके स्पेशलिस्ट है उनको ही अपॉइंट किया जाता है उन जगहों पर, ठीक है। लाइक एग्जांपल क्या, जैसे IAS ऑफिसर हो गया, ठीक है, ये हो गया IAS ऑफिसर हो गया, है ना। इनके एग्ज़ाम्स होते कंडक्ट होते हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट सिलेक्शन दे देते हैं इनको, ओके। वर्किंग थ्रू रिटन रूल्स, ठीक है, दूसरा है ये 46-41, ठीक है। इधर एक वर्ड है वो नहीं समझ रहा है, ये अथॉरिटी के बारे में बताया है, ओके। अब दूसरा वाला जो था ना जो मैंने बताया उसको बताता है रिटर्न वाला। इसमें क्या हर चीज़ ना लाइक जो कंट्री में होता है ना एक रिटर्न रूल से फॉलो होता है, जिसकी वजह से इक्वालिटी ये सब ना फोर्स होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लाइक कुछ भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक। रिटर्न रूल होता है कि आप ये कर सकते वो नहीं कर सकते, लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। चौथे का नाम है सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ मेरिट, ठीक है। तो जो तीसरा वाला था ना उसमें क्या बेसिकली जो कंट्रीज़ होती है, फैक्ट्री हो गए, कंपनीज़ हो गए, डिफरेंट तो डिफरेंट लेवल पे ना ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट, है ना। ऐसा नहीं होता है डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि लाइक सेंट्रलाइज हो जाता है पावर एक ही पास के, है ना। लाइक एक हो गया जिसने ऑर्डर दिया, एक हो गया जो उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब भाई जिसने ऑर्डर जो फॉलो कर रहा हो अपना वर्क कंप्लीट करके ऑर्डर देने वालों को दिया, फिर ऑर्डर देने वाला अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हो गए उनको सबमिट किया कि हमने ये काम किया है, ठीक है। ऐसे काम होता था कि मतलब सेंट्रलाइज ना हो जाए पावर का। अगला है फॉर्मल सोशल रिलेशन, ठीक है, ये उसका अगला वाला है, लेकिन हम लोग जो सिलेक्शन ऑफ बेस मेरिट है वो वाला बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि लाइक जो कोई भी चीज़ किसी का भी सिलेक्शन होगा किसी भी फील्ड में, ठीक है ना, तो उसका लाइक जो मेरिट के बेस पर उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। कि लाइक उसमें है ना योग्यता कह सकते हैं यार, योग्यता का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, है ना, डिज़र्व करता है नहीं करता है, उसके लिए डिफरेंट एग्ज़ाम्स है। जैसे तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख सकता है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहा है ताकि पता चले हाँ भाई ये सिलेक्शन के लिए है कि नहीं है, ओके। ना जो अगला वाला बताया था वो रिलेशन वाला सोशल, बेसिकली होता है इसमें जो लोगों का डिफरेंट रिलेशन होता है ना वो फॉर्मल रिलेशन होता है, ठीक है। एक रूल से उनका रिलेशन होता है, लाइक अपने डिफरेंट वर्क जो है वर्क फील्ड में डिफरेंट लोग समझ रहे हैं ताकि उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। फॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि लाइक किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई ऐसा ना, रूल्स फॉलो होते हैं ना, जो उनकी प्रायोरिटीज़ है उनको जो उनके वर्क की जो प्रायोरिटीज़ है उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं लाइक वो मेरा फ्रेंड है उसका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, जो नीड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगला है रेगुलर सैलरी पेमेंट, ठीक है।
सबसे पहले ये है ना कि क्या इक्वालिटी से ना इक्वालिटी आ रही है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है ना। इसकी वजह से एफिशिएंसी कंप्लीट हो गया बस। क्या होता है कि हाँ कि रेगुलर ना लाइक जो सैलरी होती है वो सही टाइम पे रेगुलर टाइम पे पेमेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि लाइक कि लेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल बताओ, प्राइवेट लेवल पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हो रहा है कि ऐसा नहीं कि सबकी सैलरी इक्वल है ना। लाइक जो बड़े ऑफिसर हैं उनकी ज़्यादा हो सकती है, उससे छोटे वाले की कम, से छोटे वाले की कम। लाइक डिफरेंट पोस्ट जो मिलते जाते हैं ना, उसके हिसाब से डिफरेंट सैलरीज प्रोवाइड होती रहती है, ठीक है।